आने वाले महीनों के अंदर आपको सिल्वर बहुत जल्द $90 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। आने वाले वक्त में आप क्या समझ रहे हो, गोल्ड अभी नीचे है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम। जिन्होंने चांदी रखी हुई थी, लॉस कर चुके थे, तो क्या उनकी चांदी होने वाली है? ऐसा है? एवरी डिप बाई है, जहाँ पे डिप मिलता है वहाँ बाई करें, वहाँ पैनिक ना करें कि मार्केट नीचे आ रही है बेच निकल जाओ। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिहाज से कि हमने मुनाफा कमाना, आपको लगता है कि रिस्की है दोनों, या आप लॉन्ग टर्म में अगर लेते हैं तो फिर रिस्क खत्म हो जाता है? मुझे पर्सनली नहीं लगती कि मार्केट जो वापसी $50 $55 की तरफ वापसी अब नहीं आ सकती, रिवर्सल कम से ले, कम। मुझे नहीं दिखती है। 5-6 महीने हमने मंदी के देख लिया, 5-6 महीने अच्छा, तेजी के प्रेशर दोबारा देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हर पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं काशिफ रज़ा। नाज़रीन, गोल्ड और सिल्वर के रेट एक बार फिर ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं और ये कमेंट भी आना शुरू हो गए कि क्या चांदी रखने वालों की अनकरीब चांदी होने वाली है या नहीं, और गोल्ड के हवाले से क्या ये बेहतरीन वक्त है गोल्ड बाय करने का? ये तमाम सवालात पूछेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हमने आपको तकलीफ दी, ये बताइए, सबसे पहले चांदी से शुरू कर लेते हैं। जिन्होंने चांदी रखी हुई थी, लॉस कर चुके थे, तो क्या उनकी वापसी चांदी होने वाली है? ऐसा है? देखिए, लास्ट टाइम 29 जनवरी 2026 ये सिल्वर की तारीख का जो है ब्लैक डे, ठीक है ना। मैं तारीख के साथ आपको बता रहा हूँ, साल के साथ और महीने के साथ। आपके पास आने का फायदा भी यही है। ये ब्लैक डे था चांदी वालों के लिए, जिन्होंने चांदी खरीदी थी। मैं अब ये कहूंगा कि 6 महीने, गालिबन 6-7 महीने हो गए, चांदी जो है वो डाउनफॉल की तरफ थी, मुसलसल डाउनफॉल की तरफ थी। पिछले इस महीने के अंदर, यानी कि जो करंट महीना है, अगस्त का महीना, इसमें अल्लाह पाक ने चांदी को थोड़ा सा फिर वापसी पोटेंशियल दिया है और चांदी ग्रेजुअली जो है वो वापसी ऊपर की तरफ आ रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ओवर द नाइट जो है ये वापसी $100 या $120 हो जाएगी, लेकिन चांदी और सोना, मैं ये कहूंगा कि आज अच्छे रेटों पर है। आने वाले टाइम के अंदर ये वापसी अपने पोटेंशियल, वही पुराने वाला पोटेंशियल इसका बहाल हो जाएगा, गोल्ड का भी और सिल्वर का भी। परफेक्ट टाइमिंग तो नहीं बता सकता कि भाई इस 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, लेकिन बहुत जल्द मतलब आप उम्मीद दिला रहे हैं जिनके पास चांदी है या जो ले चुके हैं या जिन्होंने नुकसान कर लिया था, कुछ थोड़ी बहुत मौजूद है, कि उम्मीद बाकी है कि साल के एंड में कुछ? मैं उम्मीद नहीं दे रहा। जो बज़ाहिर गोल्ड और सिल्वर ने ये आपका तज्जिया मोमेंटम लिया है ना जी, उसको देखते हुए ये दिख रहा है कि गोल्ड और सिल्वर अपना मोमेंटम वापसी पकड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर सिल्वर आपको आने वाले दिनों में नहीं, आने वाले महीनों के अंदर आपको सिल्वर बहुत जल्द $90 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। गोल्ड जो है वो आनकरीब आपको 4700 या 4800 के लेवल पे आता हुआ भी दिखेगा। अच्छा, चांदी की पहले बात करें तो खुर्रम भाई, जो परचेस करना चाहते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप की हम बात करें तो क्या लगता है आपको, नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक या कुछ मंथ वेट करना चाहिए, या जो इन्वेस्ट के लिए परचेस करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ये की राय होगी कि जहाँ डिप मिले वहाँ बाय करें। लोग ये कहते हैं कि भाई हम क्या कितना डिप मिलना चाहिए? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, चांदी ने जो थोड़ा चलना स्टार्ट किया तो लोगों को यही होता है कि यार क्या करें, यहाँ पे निकल जाए। मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर आपको जरूरत है तो बिल्कुल निकल जाए, अगर आपकी जरूरत है तो। लेकिन अगर जरूरत नहीं है, चांदी आपको $90 पे भी मिलेगी। और कहाँ पे परचेज करना चाहिए, मैं परचेज के लिए कहूंगा कि एवरी डिप बाई है। अच्छा, एवरी डिप बाई है, जहाँ पे डिप मिलता है वहाँ बाई करें, वहाँ पैनिक ना करें कि मार्केट नीचे आ रही है तो बेच के निकल जाओ, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आती भी है तो वो बाय अपॉर्चुनिटी समझ के आप उसको अवेल कीजिएगा, मजीद ना कि उसको पैनिक करके सेल की तरफ जाइएगा। क्योंकि चांदी बिल्कुल 6 महीने 7 महीने बिल्कुल सो ही रही है। ऐसा ही है। अब ये इसके शायद मुझे लग रहा है, हो गई थी एक मुझे लग रहा है कि अब इसके करवट लेने का और उठने का टाइम हो गया है, तो वापसी अपने मूवमेंटिंग के साथ हमें उम्मीद है कि चलेगी। मुख्तसर सा ये बता दीजिए कि उम्मीद थी आपको कि इस तरीके से गोल्ड और चांदी इस अगस्त के महीने में कहीं जाकर ऊपर की तरफ आती दिखाई देगी? देखिए, जो हिस्ट्री कहती है कि वो जो साल का आखिरी टाइम होता है ना, यानी कि सितंबर अक्टूबर, ये इसके बाद से जो है ना, गोल्ड के अंदर हमेशा तेजी देखी गई है। साल के आखिर में तो तेजी गोल्ड के अंदर देखी गई है हमेशा, जो इसका हिस्ट्री कहती है। ठीक है। और दिसंबर के महीने में तो हिस्ट्री का कहना ये है कि 90% गोल्ड जो ऊपर रहता है। अच्छा, ठीक है ना, गोल्ड और चांदी दोनों एक साथ साथ चलेंगे। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे साथ ही चलेंगे, साथ उठेंगे, साथ सोएंगे, साथ यानी कि बैठेंगे, जो है उनका साथ है, बहन भाई की जोड़ी समझ लीजिए, चांदी और सोने की। तो मैं यही कहूंगा कि जब सोना ऊपर जाएगा तो चांदी भी ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी। और आने वाले दिनों के अंदर मुझे जो है गोल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज मिसाल के तौर पर 4600 पे गोल्ड खड़ा हुआ है इंटरनेशनली और $69 पे चांदी खड़ी हुई है, तो मैं ये कहूँगा $90 की, मैं आज $70 पे ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 90 का, तो ये कल से जो है मार्केट ऊपर चलेगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मंथ देने पड़ेंगे इसको, 2 मंथ 3 मंथ। मार्केट वापसी नीचे भी आ सकती है, थोड़े डिप भी ले सकती है, $4-5 की वापसी रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन वो $4-5 पे सिल्वर के अंदर
घबराइएगा नहीं, वो लीजिएगा, ग्रैब कीजिएगा। मार्केट आप भूल जाएंगे, मुझे पर्सनली नहीं लगती कि मार्केट जो है वापसी $50 $55 की तरफ वापसी अब नहीं आ सकती, रिवर्सल कम ले, से कम। मुझे नहीं दिखती है। देखिए गैप का तो अल्लाह को है, लेकिन मुझे पर्सनली जो इतना जबरदस्त इसने बाउंस बैक किया है इस बिल्कुल। महीने के अंदर, तकरीबन चांदी ने जो है तकरीबन ऑलमोस्ट $14 का अपसाइड दी है, ऐसा ही है। और गोल्ड ने जो है तकरीबन $550 की अपसाइड दी है। नाज़रीन, हमारे साथ ओल्ड पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जुनैद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे सर ये बताइएगा, गोल्ड और सिल्वर इस वक्त लग ऐसे ही रहा है कि बहुत तेजी में है और लोग बाय करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सवालात भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अब ये वक्त आ चुका है कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा और वापस नीचे नहीं आएगा और बाय करते रहें हम लोग? असल में सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीजनलिटी के एतबार से इस वक्त मार्केट अपसाइड की तरफ है, पर अब हम ये कहें कि ये नीचे नहीं आएगा तो ऐसा तो एज सच पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एनर्जी बिल्ड करने के लिए हमेशा कोई चीज़ नीचे आएगी तो वो ऊपर जाएगी, बिल्कुल तो वो एनर्जी बिल्ड करने के लिए ज़रूर नीचे आएगा ताकि वो ऊपर की तरफ ऊपर की जाए। पर ये कि अब जो सीजनलिटी के एतबार से है ना, सितंबर और अक्टूबर नवंबर ये हाई पीक टाइम होता है, बिल्कुल। और दिसंबर में आके ये आखिर के दिनों में एंड करता है और फिर जनवरी में तेज़ी दिखाता है। तो ये जो 5-6 महीने है ना, अब 5-6 महीने हमने मंदी के देख लिया, 5-6 महीने अच्छा, तेज़ी के फिर से दोबारा देखेंगे। पर ऐसा नहीं है कि जिस एज सच जो पिछली दफ़ा हुआ था इस टाइप की नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा पागलों की तरह ख़रीदारी कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग हुई थी। बिल्कुल। सिल्वर उस वक्त 14,000 की थी जब 18,000 में लोग 18,000 ले में रहे लोग, थे, बाई बिल्कुल। कर रहे थे। अब बहुत से लोगों को समझाया कि भाई ऐसा मत कीजिए, आप जो बाई कर रहे हो ब्लैक मार्केटिंग में कर रहे हैं, उसमें हमेशा लॉस का। एक सवाल बुनियादी मुझे बता दीजिएगा, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिहाज से कि हमने मुनाफा कमाना, आपको लगता है कि रिस्की है दोनों, या आप लॉन्ग टर्म में अगर लेते हैं तो फिर रिस्क खत्म हो जाता है? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट तो हर काम के अंदर होता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, पर मेटल ऐसी चीज़ है गोल्ड एंड सिल्वर, ये गोल्ड को तो अल्लाह की तरफ से यानी इनाम है कि आप इसके अंदर वक्ती तौर पे तो आपको दिख रहा होगा कि मुझे नुकसान है, पर गोल्ड कभी भी लॉन्ग टर्म नुकसान में में नुकसान नहीं नहीं है। आता। आज से 20 साल पहले चले जाए तो तकरीबन 4,800 रुपये तोला था, फिर 5,000, यानी मैं जब इस फील्ड के अंदर आया, मेरे वाले साहब तो पहले से थे इस फील्ड के अंदर, तो उस वक्त मेरे ख्याल से 2,800-3,200 रुपये तोला था। अच्छा, तो उस दौरानी के हिसाब से आज आप तक किसी को देखें। नुकसान नहीं हुआ है। तो बहुत तेजी से सफर किया ऊपर की जानिब गोल्ड ने। आने वाले वक्त में आप क्या समझ रहे हो, गोल्ड अभी नीचे है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यानी आपको ऐसा लगे कि ये नीचे आएगा तो नीचे आ भी गया तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आखिर में मतलब ये हम समझें या हमारे व्यूवर्स नाज़रीन ये समझें कि ये बेहतरीन वक्त है परचेज करने का, ना कि सेल करने का, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी? खुलासा यही बिल्कुल, है। मैं यही कहूंगा, एवरी डिप बाय, सेल ना, अगर आपको जरूरत नहीं तो अभी इसको सेल पे ना कंसीडर ठीक है। करें, एवरी डिप बाय करें। बाय करने से आपको आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर आप इसको मार्केट को आज की तारीख से ऊपर ही देखेंगे। थोड़ा बहुत अगर रिवर्सल आएगा भी ना तो वो बाय अपॉर्चुनिटी होगी, उसको बाय अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिएगा, ना कि उसको आप बोलिएगा कि नहीं यार होकर पैनिक होकर सेल नहीं कीजिएगा। मुझे बजाय ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट वापसी डार्कनेस की तरफ जा रही है, मुझे नहीं दिख रही है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि गैप कैंसिल अल्लाह हुआ, लेकिन बाजार मार्केट जो है पोटेंशियल शो कर रही है और वो पोटेंशियल मोमेंटम उसका बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में भी। आपको करम भाई हमें वक्त देने के लिए। नासिर, गुफ्तगू आपने समाप्त फरमाई, आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में वही बात जो हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट अगर आप करते तो मार्केट को सामने रखते हुए और उस पर रिसर्च करने के बाद ही अपना फैसला किया करें। मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज है। पाकिस्तान जिंदाबाद।